मैंने जितना उम्दा और शुस्ता कलाम आपको गाते देखा है, आज तक बुरा ना मानिएगा, कभी कोई आवारा लिरिक्स आपके जबान से, आपकी आवाज से अदा नहीं हुए। इसके पीछे राज क्या है? डू यू सिलेक्ट योर वर्क वेरी सिलेक्टिवली? हाँ जी, वेरी सेलेक्टिव ही पहली बात ये है। फिर मैं समझता हूँ कि डिपेंड करता है, जैसे आजकल गाने आ रहे हैं जो लोग आज का ही वाक़या शायद सबसे पहले तो मैं ईद मुबारक कहता हूँ, वाक़या भी सुनाता हूँ। जितने भी लोग RNN से मुझे देख रहे हैं, सबको मेरी तरफ से बहुत दिली ईद मुबारक। और आज आपके सामने बैठा हूँ तो थोड़ा सा मैं खुश भी होता हूँ कि मेरे इतने प्यारे दोस्त, और बहुत ही प्यारे आप लग रहे हैं, बड़े अच्छे आपने कपड़े पहने। मैं आई ऑलवेज वेयर ब्लैक, तो खुद सेलेक्ट करता था गाने आपने कि मैंने ये गाना है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि मोहब्बत से बड़ी ज़ुबान दुनिया में कोई नहीं है। तो मेरे गानों में ज़्यादा मोहब्बत नज़र आती है। तो कभी कोई वल्गर गाना मैंने नहीं गाया, ना मैं गाना चाहता हूँ, ना ही कभी कोशिश की। अभी एक हमारे हमसाया मुल्क में जो उनको तो गिरफ्तार शिरफ्तार कर रहे हैं वल्गर गाने गाने पे, आपको पता चला होगा। जी बिल्कुल, मुझे हाँ अंदाजा जी, है। तो बिल्कुल मैं समझता हूँ कि ये हमारी आने वाली जनरेशन के लिए भी अच्छा नहीं है। और हमारी जो आपकी फैमिली होती है वो बड़ी काउंट करती है। तो आप किस फैमिली से है, आपके अंदाज होता है। हाँ जी, तो वो कभी मैंने ऐसा सोचा नहीं है, ना ही मुझे कोई ऐसी भूख थी कि मैं ज़्यादा गाने गाऊँ। मैंने क्वालिटी पे अच्छा वारिस, एक कॉम्प्रोमाइज़ नहीं बात किया। आपसे पूछनी है, और ये बात बिल्कुल सच, इसका जवाब मुझे यकीन है, आप बेइंतहा सच्चे इंसान हैं। हजूर वाला, आपका ताल्लुक किसी खान साहिबान की फैमिली से नहीं है, आपके यहाँ मौसीकी की कोई रिवायत नहीं है। बिल्कुल नहीं है। आप बुनियादी तौर पे एक ऐसी फैमिली से ताल्लुक रखते हैं जो जरगर थे। जी सर। जरगरी का मतलब आपको बता दूं, आपको तो शायद उर्दू थोड़ी सी कम आती है, मगर मेरी कौमी जबान उर्दू है, इसलिए मैं तो वो इस्तेमाल करता हूँ। हाँ जी। ये जेवरात के बनाने वाले लोग थे, बहुत नफीस काम करने वाले लोग थे, मगर उससे भी नफीस काम इन्होंने आवाज के साथ, यकीन कीजिए, जेवरों से ज्यादा, हीरों से ज्यादा चकाचौंध करने वाले गाने पैदा कर दिए। जब आप इस फील्ड में आए हैं, हजूर वाला, किसी भी, और मेरी बात का बुरा ना मनाइएगा, कोई नौ आमोज आदमी हो जिसका ताल्लुक ऐसा ना हो, जिसको कहा जाता है अताई। जी, अताई को कूड़ समझते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो इन लोगों ने, मौसीकी वाले लोगों ने आपके साथ रवैया कैसा रखा? बहुत अच्छा। अच्छा। क्योंकि मेरी पहली फिल्म थी अपना संगम, उसके गाने ऐसे थे कि जो बहुत बड़े घराने वाले लोग हैं वो मुझे कहते थे कि यार ये कैसा गाया आपने। मतलब वो जैसे उसका गाना था प्यार दिल में जगह सुरमई बादलों के पीछे, वो ऐसे ऐसे खास साहब ने मेरे वो गाने गाए कि मेरे घर आके मेरी तारीफ़ की कि ये कितना खूबसूरत आपने गाया। तो मेरे ख्याल से मुझे कभी भी खान साहब की तरफ से मुझे बहुत इज़्ज़त मिली उनकी तरफ से। बहुत उम्दा। वो कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि ये अताई बाल है, जैसे एक स्टाइल होता है। जी हाँ, बिल्कुल। मुझे बड़ी मोहब्बत से, मैं आज टीवी पे आपने इतना अच्छा सवाल पूछा, कभी ऐसा सवाल पूछा नहीं किसी ने। मुझे बड़े बड़े खान साहब से बड़ी मोहब्बत मिली। बहुत ही अच्छी बात है सर, उन्होंने बड़ी कुशादा दिली का। एक्चुअली खान साहब सिर्फ ये देखते हैं दो चीजें, कि बच्चा सुरीला है और बाअदब है या नहीं। अगर ये दो चीजें, हाँ यही तो मैं कह रहा हूँ, असल में आपने अपने लिए मोहब्बत ली है अदब करके। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, तो एक मुझे दिल में ख्याल आता है कि सैयद नूर साहब, जो मेरे भी बहुत प्यारे दोस्त हैं और आपके भी बहुत प्यारे दोस्त हैं, ऐसे ही है। ही इज द डिस्कवरर ऑफ वारिस बेग फॉर फिल्म म्यूजिक। इसमें मैं आपको वो एक बात कहूँ कि मुझे डिस्कवर किया था रुखसाना भाभी ने। बिल्कुल, अल्लाह ताला उनको, रुखसाना नूर साहबा ने, मैं तो उनको रुखसाना बाजी कहता था, बहन कहता था। मैं आई यूज्ड टू सिंग इन, जैसे हमारे दोस्तों में नहीं गाते आपकी तरफ, जैसे उस दिन मैं आया था तो गिटार पे गा देना। तो हमारे एक दोस्त होते थे यासीन मलिक साहब, अल्लाह ताला उनको भी जन्नत में जगह दे। तो उन्होंने मुझे कहते, वारिस यार इतना प्यारा इतना मीठा गाते हो तो तुम फिल्म में क्यों नहीं गाते? रुखसाना भाभी फिल्म बना रही हैं संगम के नाम से। तो मैंने उनको कहा जी मैं पंजाबी गाता नहीं हूँ, मुझे मेरी आवाज़ को शायद सूट भी ना करे पंजाबी। तो कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, वो उर्दू फिल्म है और शान चले गए हैं बाहर, उन्होंने वापस आना है। तो वो फिर उसमें एक नई लड़की है रेशम, तो वो फिल्म बन रही। तो मैंने कहा जी अगर ऐसा है तो मैं ज़रूर गाऊँगा। बिल्कुल। मैं जब पहली बार रुखसाना जी से मिला तो वो कहती हूँ नूर साहब आपको सुनना चाहते हैं। तो मेरा एक शो था इधर ये अलहमरा में ना, ओपन एयर थिएटर में। जी जी। तो वहाँ पे नूर साहब और हमारी फिल्म की हीरोइन रेशम जी सारे आए हुए थे। तो मैं वहाँ पे लाइव गा रहा था, तो नूर साहब कहते हैं जी आप हमारी फिल्म में गाएंगे। अब मैं भूल गया, 2-3 महीने गुजर गए। म्यूज़िक, एक्चुअली इस फिल्म का म्यूज़िक बना हुआ था, एम अरशद ने गाना था, अरशद महमूद ने
और एक और थे हमारी तहसीन जावेद साहब, जी जी उनके गाने बने हुए जी, थे। बिल्कुल बिल्कुल सही अब वो देखिए किस्मत की बात है डॉक्टर साहब कि वो सब लोग अमेरिका में थे और नहीं अवेलेबल थे, तो मुझे कहते हैं जी आप गाएं। मैंने जब गाना गाने गया तो पहला गाना था मेरा साथी मेरे, वो गाया, संगम का गाया, आप या दिल में जगह, फिर गाया सुरमई बादलों के पीछे, एक और गाया, 4 गाने गा के आराम से घर आ गए। अच्छा सर जी, एक मैं आपको बात बताऊं, किस्मत की बात होती है, इसलिए आपकी खुशकिस्मती नहीं, फिल्म की खुशकिस्मती है। जिन आवाज़ों का आप जिक्र कर रहे हैं मेरे लिए बहुत वो काबिल इज्जत हैं, मगर जिस किस्म की फिल्म बनी थी और जो उसका मरकजी किरदार था जिस पे आपके गाने लिपसिंग होने थे, उसके लिए एक नहायत शाइस्ता आवाज़, जहां तक मुझे याद है और शायद मेरी याददाश्त मेरे साथ देती है, आपके हीरो उसमें खास बीमारी में मुब्तला थे। हाँ जी, शान, बिल्कुल वो एक बबल में रहते थे, बिल्कुल बिल्कुल उसका उनका कांटेक्ट नहीं हो सकता था, क्योंकि कोई भी कंटेजियस बीमारी उनको लग जाती तो वो मर जाते। एहो जा भी हीरो होता बड़ी बड़ी बात है आपको याद है। मेरी गाल, मैं डॉक्टर ही नहीं, मैं फिल्म बीन भी हूं। उसके लिए जो आवाज चाहिए कर्र करती हुई आवाज नहीं है, ना ही वो कोई बेबाक किस्म की आवाज है। उसमें जो शाइस्तगी, एहतियात और तदब्बुर चाहिए वो सिर्फ मेरे भाई वारिस बेग की आवाज में था। और मैं सर यहाँ पे रुखसाना नूर साहिबा को भी याद करता हूँ, खुदा ताला उनको जन्नतों में कर दे, मगर सैयद नूर साहब को भी अल्लाह लंबी जिंदगी अता करे। नया टैलेंट ढूंढने में उनको एक खास मलिका हासिल है। मैं सर एक बात सिर्फ कहना चाहता हूँ, जब सैयद नूर साहब ने आपको देखा, और आपको पता है कि बे इंतहा ज्यादा जमाल परस्त हैं और जमाल शनास भी हैं, हाँ जी, ये नहीं कहा कि अगली फिल्म में मेरे नाल हीरो आ जाए? जी बिल्कुल, मुझे बहुत लोगों ने ऑफर की अपना उस दौर में, बट मैं समझता हूँ डॉक्टर साहब के मुझे अल्लाह ने अच्छी आवाज़ दी तो मैं इसी को यूज़ करूँ। बहुत से हमारे जो आर्टिस्ट हैं वो फिल्मों में गए हैं, उनके लिए फिर वो इंसाफ नहीं कर सके, तो आप एक जगह पे रहे तो बहुत अच्छा है। मैं समझता हूं एक चीज में अपना नाम पैदा करें। एक चीज नाम पैदा एक बात होती है कि अगर गायक हो, अगर बहुत ऐसा सिंगर हो, खुश शक्ल हो, खुश वज़ा हो, तो वह अपने वीडियोस के अंदर अपना अदाकारी का शौक पूरा कर। जी मैंने किया, बल्कि मैं यही तो कहने लगा। हाँ जी, मैं उसी तरफ तो आ रहा हूँ। ख़वातीन हज़रात, आपको तो याद नहीं होगा, पता आपको भूल भी बड़ी जल्दी जाता है, मैं नहीं भूलता। मुझे एक गाना अच्छी तरह याद है, ये उस जमाने में जब नए नए वीडियो शुरू हुए थे, तो मेरे भाई वारिस बेग ने मेरी एक बहुत ही प्यारी अदाकारा के साथ एक वीडियो शूट किया था। कल शब्द देखा मैंने चांद झरोके में, मीरा के झरोके में जो चांद था वो मीरा थी। जी बिल्कुल सर, बड़ा सादा सा वीडियो था, लेकिन आपको याद है सिर्फ पंखा चल रहा था, बस कहीं कहीं मीरा नजर आती थी, कहीं कहीं आप नजर आते थे। सर आप बिलीव करेंगे डॉक्टर साहब, वो 4 घंटे में वीडियो बना। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही बात है, 4 घंटे में। अच्छा सर जी, ये बताइए उस 4 घंटे के लिए सिलेक्शन ऑफ मीरा, आपको मैं अर्ज करूं आपको सर, रीमा हो गई, रेशम हो गई, मीरा हो गई, इन तीनों में से अदाकारी में जिसका मकाम सबसे आगे अदाकारी में वो मीरा का मीरा है। आप एग्री करते हैं कि नहीं? एग्री करते हैं सर जी। उसका जब चेहरा आता है स्क्रीन पे तो लगता है कि एक्सप्रेशन सिर्फ उसको देना आता है। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन सायमा जी का मामला बिल्कुल अलग है, उनको हम कैटेगराइज नहीं कर सकते लोगों के साथ। आपने क्यों चुना मीरा? सर वो मुझे एक्चुअली उनकी जो फेस था ना, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। फिर मैंने नूर साहब से डिस्कस किया, कहते हैं बिल्कुल आपकी सही चॉइस है। आपको एक और बात बताऊं डॉक्टर साहब, ये आपके शो में मैं कभी ऐसी बातें की नहीं, वो सिर्फ शूट किया था नूर साहब ने, उसका सारा एडिट मैंने खुद किया। वाह, बहुत उम्दा। आपको याद है वो उससे एडिट करते थे? मुझे याद। अच्छा, अगर अच्छा ना होता, अगर वो गीत और उसका वर्जन जो आपने पिक्चराइज किया अच्छा ना होता, आज इतने बरसों बाद मुझे असबर याद होता कि बिल्कुल सर ये चीजें दिल पे असर करती हैं और दिल में वाकई बस जाती हैं। एक तो गाना इतना प्यारा, फिर उसके अंदर जहां जहां गिटार के हिस्से आते हैं। हाँ जी, क्योंकि मैं बेसिकली मैं गिटार बजाता हूँ बहुत अच्छा, और मैं इसलिए मुझे जितने भी गाने देखे होंगे उसमें गिटार का जरूर यूज होगा। बिल्कुल, कोई ना कोई इसका पीस ऐसा होगा। जी बिल्कुल, जिसमें गिटार हसीन लगता है किसी को इंतहा नहीं सर। मगर सर असल चीज इसमें कैच है, उसको किया सलाम तुम्हारे धोखे में। सर जी, हर खूबसूरत चीज को सलाम हम करते हैं महबूब के धोखे में। ये वही जानता है जिसने कभी मोहब्बत की हो।